So class, in drafting we have already discussed 2 points: mind mapping and moving from planning to drafting. Now the third point we will discuss today: drafting collaboratively. How can we drafting collaboratively? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कोलैबोरेटिव 2 स्टाइल से हो सकती है. फर्स्ट वन इज लेस इन पर्सन कोलैबोरेशन एंड द सेकंड वन इज मोर इन पर्सन कोलैबोरेशन. लेस इन पर्सन कोलैबोरेशन में क्या होता है कि वन प्राइमरी राइटर होता है विद कमेंट्स फ्रॉम अदर. एक प्राइमरी आपके पास राइटर होता है जो कि मेन पर्सन होता है राइटिंग करने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए, और कमेंट्स वो दूसरों से लेता है, दूसरे उसको सिर्फ कमेंट्स देते हैं. और सेकंड इसका पॉइंट है 1 और 2 राइटर्स विद कमेंट्स फ्रॉम अदर्स. एक राइटर होता है, ये 2 राइटर होते हैं और दूसरों से वो कमेंट्स लेते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग एंड एडिटिंग डन इन पर्सन, राइटिंग डन अलोन. प्लानिंग और एडिटिंग मतलब डिफरेंट पर्सन कर सकती है, लेकिन राइटिंग एक सिंगल पर्सन ही करता है, प्राइमरी पर्सन. लेस इन पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, और अब हम मोर इन पर्सन कोलैबोरेशन की बात करते हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस डन टुगेदर. ठीक है, मोर इन पर्सन जब आपके पास ज्यादा पीपल होंगे काम करने के लिए, ग्रुप वर्क में आप काम करेंगे, तो उसके लिए आपके लिए वो इजी होगा. ऑल पार्ट्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस डन टुगेदर. सारे पार्ट राइटिंग के बड़े अच्छे तरीके से डन हो जाएंगे. ठीक है, और उसके साथ साथ आ जाएगा ऑल राइटिंग डन टुगेदर इन पर्सन. सारी राइटिंग जो अच्छी तरीके से हमने कर चुके हैं, ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर चुके हैं, उसको फिर हम कलेक्टिव फॉर्म में एक कंप्लीट ड्राफ्ट बना लेंगे, और वो सारे कोलैबोरेशन से मिलके होगा, मोर इन पर्सन कोलैबोरेशन में होगा. एंड द थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग एडिटिंग डन इन पर्सन, राइटिंग डन इन पेयर्स. प्लानिंग और एडिटिंग भी सेपरेटली पर्सन करते हैं, और राइटिंग जो होती है वो पेयर्स में होती है. ठीक है, अब आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन आपको शेयर हो रही है आपके सामने, सारे स्टूडेंट्स के सामने. अब हम इस पे मोर डिस्कशन करते हैं. ड्राफ्टिंग कोलैबोरेटिवली होता क्या है? Whether in academic world or business world, all of us are likely to participate in some form of group writing. An undergraduate group project for class, collaborative research paper or grant proposal, or a report produced by a business team. Writing in a group can have many benefits. Multiple brains are better than one, both for generating ideas and for getting a job done. However, working in a group can sometimes be stressful because there are various opinions and writing styles incorporate into one final product that please everyone. This handout will offer an overview of the collaborative process, strategies for writing successfully together, and tips for avoiding common pitfalls. It will also include links to some other handouts that may be especially helpful as your group moves through the writing process. ये जो हमने ऊपर बात की है, इसी की जनरल डिस्कशन बात की जा रही है कि जब हम बिजनेस टीम में काम करते हैं, क्लास प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, तो हमने कैसे काम करना होता है, हम आइडियाज जनरेट कैसे करते हैं और उनको कलेक्ट कैसे करते हैं, और ये सारी जॉब हम किस तरीके से कंप्लीट करते हैं. समटाइम ऐसा होता है कि ग्रुप में काम करना आपके लिए स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपिनियंस होती हैं और राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी राइटिंग स्टाइल की. ऑलमोस्ट वी फॉलो 5 राइटिंग स्टाइल. तो जब अब हम ग्रुप में काम करते हैं, तो हमारे पास पेशेंस हमारे अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन होंगे, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होंगे, फिर उनको जब हम कलेक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो स्ट्रेसफुल भी होता है. लेकिन समटाइम ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं हम और कोलैबोरेटिव प्रोसेस यूज करते हैं कि जिससे वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल भी हो जाता है. ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ कोलैबोरेटिव इन ग्रुप राइटिंग. All writing can be considered collaborative in a sense, though we often don't think of it that way. It would be truly surprising to find an author whose writing, even if it was completed independently, had not been influenced at some point by discussion with their friends or colleagues. The range of possible collaboration varies from a group of co-authors who go through each portion of the writing process together. Writing is a group with one voice to a group with primary author
primary portion of the writing process together, writing as a group with one voice to a group with a primary author who does the majority of the work and then receives comments or edit from the co-authors. अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ कोलैबोरेशंस इन अ ग्रुप राइटिंग की बात की जा रही है कि समटाइम ऐसा होता है कि जो ऑथर होता है वो राइटिंग को देख रहा होता है कि जिसने कंप्लीट की है, और एक ऑथर अगर वर्क कंप्लीट कर लेता है इंडिपेंडेंटली तो वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस होता है और उसकी डिस्कशन भी होती है। नो डाउट वो राइटिंग खुद ही कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट फॉर क्लास शुड यूजुअली फॉल टुवर्ड्स द मिडल टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस डायग्राम। अब आपने ऊपर जो डायग्राम चेक किया है उसमें ग्रुप डिस्कशन की बात आ जाती है, वो लेफ्ट साइड की तरफ हमारी जाती है। विद द ग्रुप मेंबर्स contributing roughly equally, how in collaboration on research project the level of involvement of the various group member may vary widely. The key to success is either case is to be clear about group member responsibilities and expectations and to give credit to the members who contribute an appropriate amount. It may be useful to credit each group members for his or her own various contribution. अब यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। ग्रुप डिस्कशन हमारी कैसे होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं क्लास में, ठीक है, और किसी भी टीम वर्क में जब हम काम करते हैं तो किस तरीके से हमने अपना मतलब ग्रुप वर्क कंप्लीट करना है, और हमने अपनी रिस्पॉन्स ईच ग्रुप के ईच मेंबर ने किस तरह रिस्पॉन्सिबल होना होता है और एक्सपेक्टेशंस और सारी किस तरह कंप्लीट करनी होती है। ओवरव्यू ऑफ स्टेप्स कोलैबोरेटिव प्रोसेस। अब हम एक ओवरव्यू लेंगे ऑफ द स्टेप्स ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोसेस के कोलैबोरेटिव प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्री राइटिंग टास्क, प्री राइटिंग प्रोसेस। अब प्री राइटिंग प्रोसेस क्या होता है? शेयर आइडियाज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग टुगेदर, फॉर्मुलेट अ ड्राफ्ट थीसिस और आर्गुमेंट्स, थिंक्स अबाउट योर असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट। व्हाट शुड इट लुक लाइक, what is its purpose, and what is the intended to audience. आपने पहले अपना प्री राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। Got the idea? And the next point is planning and logistics. Decide together who will write which part of पेपर और प्रोजेक्ट। अब आपने डिसीजन कर लेना है, डिसाइड भी पहले से आपने कर लेना है कि कौन सा पर्सन कौन सा पार्ट कंप्लीट करेगा राइटिंग का। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, उससे फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती ग्रुप में वर्क करने के लिए। प्री राइटिंग टास्क हो गया आपका। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स। डिसाइड टुगेदर who will which part of the